जय हिंद। क्लास 10 का देखेंगे मैथ बारंबारता चैप्टर, जो सिंपल तरीका से और 4 नंबर या 6 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो। और अधिक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 90% विद्यार्थी गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को लगाने में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में लगाएंगे। तो करना क्या है आप लोग को, सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को देखना है शुरू से आखिरी तक। देखिए क्या कहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कितना दिया है? 21.5। तो किसका मान ज्ञात करना है? के का। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि समांतर माध्य का फॉर्मूला लिख दें। तो ये समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में एन, कैपिटल एन। ये किसका सूत्र होता है? समांतर माध्य का। देखिए इसको क्या करेंगे कि क्या दिया है, पंक्ति में दिया है, इसको स्तंभ में करेंगे। तो सबसे पहले इस सरणी को ऐसे कर दिया जाए। देखो अभी ये जो दिया है आप लोग का x का है, ये क्या है? f है। तो f में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। वैसे x का मान कितना दिया है? 5 दिया है। फिर उसके बाद कितना दिया है? 15 दिया है। फिर उसके बाद कितना दिया है? 25 दिया है। फिर उसके बाद कितना दिया है? 35 दिया है। फिर उसके बाद कितना दिया है? 45 दिया है। इतना लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है? 6 4 3 के 2, तो इसको लिख दो 6 4 3 के 2, इतना कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है? एफ एक्स, मतलब एफ में एक्स का गुणा किए तो क्या हुआ? एफ एक्स। तो इसी तरह सब में क्या करना है? गुणा कर देना है। तो सब में जब गुणा करेंगे तो 6 में 5 से गुणा करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 15 में 4 का गुणा करेंगे, 15 चौक कितना होगा? 60 होगा। 15 चौके 60। 25 में 3 का गुणा करेंगे, 25 3 कितना होगा? 75 हो जाएगा। और फिर के में 35 से गुणा करेंगे, क्या होगा? 35 के हो जाएगा। और फिर उसके बाद 45 में 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 45 गुना के 90। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो अब क्या करना है? एफ और एफ एक्स का मान जोड़ देना है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले किसका मान जोड़ेंगे? एफ का। एफ का मान कितना है? 6 और 4 को जोड़ो, 6 4 कितना हो जाएगा? 10, और 10 3 कितना होगा? 13, 13 2 कितना होगा? 15। लिखेंगे 15। अब प्लस में क्या छोड़े हैं? के को यहाँ लिख देना। ये किसका मान आ गया? कैपिटल एन का। एन बराबर कितना आ गया? 45 प्लस के। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान जोड़ दो। देखिए 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90। और 90 90 कितना होगा? 180। 180 में 75 जोड़ दो। शायद नहीं समझ में आया होगा क्या क्या जोड़ रहे हैं ना। देखिए 60 और 30 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 90। और 90 को फिर 90 में जोड़ देंगे, कितना होगा? 180। 180 को प्लस में 75 वाला को जोड़ दो, तो 180 या प्लस में कितना? 75 जोड़ने पर कितना होगा? 5 ही रहेगा। और 8 7 कितना होगा? 15। 15 को 5 और हासिल 1 1 1 2, 200 कितना हो जाएगा? 55। तो लिखेंगे 255। अब प्लस में और कुछ छोड़ रहे हैं। प्लस में क्या छोड़ रहे हैं? 35 के। तो यहाँ लिख दीजिएगा 35 के। ये किसका मान आ गया? आ गया आप लोग का सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा? 255 प्लस 35 के। और कैपिटल एन का मान कितना है? 15 प्लस के। 15 प्लस के, कैपिटल एन का मान। ये समांतर माध्य पर क्या करना? बस रख देना, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। देखिए इसको मिटा दो। समांतर माध्य, समांतर माध्य का मान कितना दिया है? कहा है ना कि समांतर माध्य 21। तो समांतर माध्य की जगह क्या लिखेंगे? 21.5 दिया है। समांतर माध्य 21.5, तो लिखेंगे 21.5 बराबर का चिन्ह बराबर लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स। इसमें देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 255 प्लस 35 के। तो लिखेंगे 255 प्लस 35
के बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद कैपिटल एन का मान कितना है 15 प्लस के, तो लिखेंगे 15 प्लस बट्टा का चिन्ह लगा देंगे, एक लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने को, यहाँ लिख दे तिर्यक गुणा करने को, तिर्यक गुणा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। देखिए एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे एक में 255 से गुणा करेंगे क्या होगा, 255 ही रह जाएगा, 255। फिर एक में 35 के से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस में 35 के रहेगा, बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखिए 21.5 में 15 को गुणा कर दीजिए, कितना में 21.5 में 15 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे कितना होगा 75, 75 को 5 और हासिल कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर 15 एक में 15, 15 7 कितना हो जाएगा 15 7 22, 22 को 2 और हासिल कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 15 गुना के 30, 30 2 कितना हो जाएगा 32। हाँ तो ये हो गया 322.5 हो गया। फिर 21.5 में फिर 5 के से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 21.5 से गुणा कराएंगे के में तो क्या हो जाएगा, प्लस का 21.5 ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, के और के को इधर उधर बस कर देना है। तो ये देखिए कम, ये 35 के ज्यादा है और 21.5 के कम है, तो इसको इधर खेल दिया जाए। देखिए बाबू क्या है 35, स्टेप बना दो, 35 के ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा 21.5 के, बराबर का चिन्ह लगाइए, कितना है 322 कितना है 5। अब फिर इसको जब इधर खेदेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा माइनस में 255, 255 यहाँ तक कर लीजिएगा। जब 35 में 21 घटाएंगे, सुनिए इधर, शायद हो सकता है इधर दिखाई देता होगा या इधर दिखाई देता होगा। 21 में कितना घटाना है बाबू, 35 में 21 घटाना, 35 में 21 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 14 बच रहा है ना। तो अभी पॉइंट में क्या बचा है 5 बचा है, पॉइंट में 5 बचा है, तो अगर पॉइंट में अगर हम 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। मतलब 35 के में से 21.5 के घटाएंगे तो कितना बचेगा 13.5 के, 13.5 के, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। और फिर 322 में से 255 को घटा दीजिए, क्या है इसको आप लोग 322.5, 322.5 को कितना घटाएंगे 255 को घटा दीजिएगा, कितना आएगा, लगभग मेरा लग रहा है कि 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 375.5 आ जाएगा ना, नहीं नहीं 375 नहीं आएगा भाई, 322.5 में कितना घटाना है 255। देखिए 2 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, मतलब कि 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा मतलब खत्म। तो कितना हो जाएगा दशमलव में 67.5 बचेगा, 67.5, 67.5, क्योंकि इसमें से बस घटा है, उसका पॉइंट कितना बचा था 5 बचा था, ये तो अधिक था ना, ये बचेगा 67.5। अगर के बराबर करेंगे तो 67.5 बट्टा में क्या हो जाएगा 13.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 135 135 5 कितना होता है 675। तो के का मान कितना आ जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं, के बराबर आ जाएगा 5।